खबरों में आगे बढ़ते हैं। साल 2024 में 22 जनवरी के ही दिन अयोध्या के दिव्य राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। आज राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के 2 वर्ष पूरे होने पर अयोध्या की गलियों में फिर उजाला छाया है। राम नाम से हर मन ने सुकून पाया है। वहीं मनीष त्रिपाठी, जो रामलला के कपड़ों के डिजाइनर के साथ ही एक जाने माने फैशन डिजाइनर हैं, जो विशेष रूप से अयोध्या में रामलला की पोशाक डिजाइन करने के लिए प्रसिद्ध है और उन्होंने मिशन बैज भी बनाए हैं। वे अयोध्या के राम मंदिर में रामलला सरकार के लिए विभिन्न प्रकार के वस्त्र डिजाइन करते हैं, जिसमें भारतीय पारंपरिक वस्त्र कला का उपयोग होता है। कहीं इलाज तो कहीं पक्के घर के, और आज राम राज्य की भावना के 2 वर्ष। ये 2 साल केवल आस्था के नहीं, करुणा, कर्तव्य और कल्याण के रहे हैं। मर्यादा की मूरत राम, पूर्ण पुरुष की सूरत राम। राम यानी जनता के सुख को सर्वोपरि रखना। प्रजा सुखत्वे चंद्रस्य। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है, तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा। और ये भाव केवल शब्द नहीं रहे, ये सेवा बनकर हर जरूरतमंद तक पहुंचे। कहीं राशन, कहीं इलाज तो कहीं पक्के घर के रूप में। इसी सेवा के परिणाम स्वरूप राष्ट्र का अर्थ है राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए। हमारे साथ रामलला के कपड़ों के डिजाइनर मनीष त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। मनीष, आपने जब रामलला के कपड़े बनाए थे तो आपके मन में क्या आइडिया आया था कि कैसे रामलला के कपड़े बनाए जो बाकी जो भी मूर्ति है उनसे अलग हो? सबसे पहले नमस्कार पूनम जी, और आपके चैनल के माध्यम से सभी को जय श्री राम और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ये एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ा एक कहते हैं कि एक ऐसा काम था जो शायद कर पाने का सामर्थ्य मुझमें नहीं है, न था, और ये बस प्रभु की कृपा रही कि ये मुझसे ये काम हो गया और भगवान ने करा लिया, कह सकता हूँ। देखिए, एक बहुत बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि क्योंकि जब प्रभु श्री राम लला सरकार का ये जो भव्य मंदिर बन रहा था और राम मंदिर पूरा बन रहा था, पूरे करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ सवाल था, और ये बहुत से लोगों की परिकल्पना थी कि भगवान प्रभु श्री राम जब आएंगे तो कैसे दिखेंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो ये काम करने के पहले सबसे पहले तो एक ब्रीफ जो हमें ट्रस्ट के माध्यम से जो ट्रस्ट को आदरणीय प्रधानमंत्री के थ्रू उनको मिला था, और मुझे ट्रस्ट के माध्यम से भी ये भी बताया गया कि ये बालक राम की का विग्रह होगा, जो कि 5 वर्षीय बालक हैं, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र हैं। और तो ये सब चीजें हमें एक ब्रीफ दिया गया था, और ऑलरेडी एक तय मानक थे कि प्रभु के हर दिन के हिसाब से क्या रंग, क्या कलर, कैसे वस्त्र होते हैं, उसका विशेष वस्त्र भगवान के कैसे होते हैं। तो सब चीजें थी, लेकिन बनाने के पहले अपने आप को शून्य में ले जाना पड़ा और अपने आप को पूरी तरीके से भगवान के चरणों में समर्पित किया और उन्हीं से मार्गदर्शन का आग्रह किया और तब डिजाइन किया सारा जो भी भगवान आज पोशाक धारण करते हैं। जी मनीष जी, अगर हम बात करें रामलला की प्रतिमा जितनी जीवंत दिखती है, कपड़े भी उतने ही जीवंत दिखते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम तो जो है, मतलब प्रभु श्री राम हमारे आराध्य हैं, बट ये पूरे ब्रह्मांड के राजा भी हैं। तो उनके वस्त्रों में, उनके पहनावे में वो झलक दिखनी स्वाभाविक है और वो होनी भी चाहिए। और साथ ही साथ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम है, तो उनके वस्त्रों में अगेन कहते हैं ना, जैसे आपके वस्त्र जो है वो आपके चरित्र को, आपकी छवि को दर्शाते हैं। तो वो पूरी कोशिश रही कि भगवान वैसा डिजाइन करवाएं अपने लिए कि उनकी जो छवि है, उनका जो रूप है, जो लोगों के मन में बसा हुआ है, बरसों से जो उनके लोगों के मन में उनके प्रति भाव है, वो उसमें उजागर हो सके, उसमें वो दिख सके। तो वही ध्यान में रखते हुए पोशाक बनाई जाती है। और मैं आपको बता दूं कि पोशाक बनाते वक्त हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि इसमें कभी हमारे मन में अहम ना है कि हम बना रहे हैं। हमेशा ये हर एक वस्त्र, मित्र जो एक वस्त्र बनता है, वो भगवान का समर्पण भाव से ही तैयार किया जाता है। और इस पोशाक में, इस वस्त्र में पूरे संपूर्ण भारत की विभिन्न जो टेक्सटाइल हैं, जो हैंडलूम्स हैं,
उनका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ डिजाइनिंग या कारीगरी या टैलेंट नहीं है, इसमें बहुत एक डीप स्तर पे, गहरे स्तर पे प्रार्थना भी जुड़ी हुई है तमाम संसाधकों की, जो पूरे देश भर से इस क्या कहते हैं इस पूरे कार्य में लगे हुए हैं। जी मनीष जी, अगर हम बात करें आपके एक्सपीरियंस की, जब आपने ये स्टार्ट किया था बनाना, आपने बहुत सारे कपड़े बनाए हैं, जब रामलला के कपड़े आपने बनाना स्टार्ट किया होगा तो कितनी परेशानियां आई, कितना समय लगा आपको उस जो आपकी सोच होगी उसको आपको अपने कपड़ों में दिखाने में? कठिनाई तो यही थी कि मन में पहले तो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जरूर एक डर आया, क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि जिस भव्य मंदिर का पूरा विश्व इंतजार कर रहा है, 500 वर्षों का एक इंतजार चल रहा था कि भगवान का विग्रह कैसा दिखेगा, प्रभु श्री राम आएंगे तो कैसे दिखेंगे, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वो जिम्मेदारी का डर कह सकता हूँ एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए था। लेकिन उसके बाद जैसे मैंने बोला ना कि जैसे शून्य में गया और अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया कि भगवान आप मार्गदर्शन करिए कि कैसे हो सकता है, क्योंकि जो पूरे ब्रह्मांड का, पूरे विश्व का जो पालनहार है, जो दुनिया को सब कुछ देता हो, उसके लिए आप कैसे कुछ कर सकते हैं, कैसे आप कर पाएंगे, वो बहुत बड़ा एक विषय था अपने आप में। तो समर्पण भाव के साथ में प्रभु के साथ एक संवाद स्थापित करने का प्रयास किया और प्रभु की ऐसी महिमा, ऐसी कृपा रही, मार्गदर्शन भी दिया, कभी स्वप्न के रूप में, कभी किसी ऐसे तरीके से कि दिशा मिलती गई और भगवान ने जो पहनना था वो हमसे बनवा लिया। तो बस यही कहूंगा कि कठिन था, मुश्किल था, क्योंकि कई लोगों के एक मतलब हर किसी के मन में था कि भगवान ऐसे दिखने चाहिए, किसी के मन में था भगवान वैसे दिखने चाहिए। तो उन सभी लोगों का ऑब्जेक्टिव कैसा है, व्यू कैसा है, पर्सपेक्टिव कैसा है भगवान को लेकर, उनके वस्त्रों को लेकर, उनके पहनावे को लेकर, उसको एमालगमेट करना, उसको एक जगह लाके एक रूप में उतारना, वो काफी कठिन कार्य था और प्रभु की कृपा से वो आई थिंक पॉसिबल हो पाया, वो उन्हीं ने कराया। जी मनीष जी, अगर हम बात करें, जब आपको पता चला कि आप रामलला के कपड़ा डिजाइन करने वाले हैं, तो उस समय आपको कैसा फील हुआ? आपने क्या सोच रखी? देखिए, ये तो किसी भी व्यक्ति के लिए जो एक सनातनी हो, एक प्रभु में आस्था रखने वाला हो, और जिस तरीके के परिवार से, सामान्य परिवार से मैं आता हूँ और डिजाइनिंग की पढ़ाई निफ्टेरी से करी मैंने, तो हमेशा लगता था कि किसी एक होता है ना, हर एक किसी व्यक्ति को एक अपने लिए क्लेम टू फेम की इंतजार रहता है कि आप कोई ऐसा काम ढूंढ रहे होते हैं किसी भी प्रोफेशन में हो कि आप जो काम कर रहे हैं वो काम करके आप लोगों को बता पाए कि आप कितने अच्छे हैं या कितने अच्छा काम कर सकते हैं। तो मैं एक bespoke डिजाइनर हूँ, अपने ब्रांड के तहत लोगों के लिए bespoke डिजाइनिंग कर रहा था और प्रभु की ऐसी कृपा रही कि bespoke डिजाइनिंग करने का सौभाग्य मिला, प्रभु श्री राम के कपड़े बनाने लगे। मनीष, अगर हम बात करें आने वाले समय में आप कैसे और भी कपड़े डिजाइन करेंगे रामलला के लिए, जो कि और भी लोगों को पसंद आए, क्योंकि कहीं ना कहीं रामलला का जो मूर्ति है देखते हैं तो कहीं ना कहीं कपड़े पे सबसे ज्यादा ध्यान जाता है, तो आपने कुछ और अलग हटकर सोचा है डिजाइन का? जी बिल्कुल, अभी भगवान के जो कई सारी शैलियां हैं, कई सारे स्टाइल्स हैं जो भगवान के लिए जो डेवलप ऑलरेडी किए जा चुके हैं, और अभी तक भगवान के जो वस्त्र हैं वो दिल्ली में हमारी कार्यशाला में बन रहे थे, और अलग अलग जो टेक्सटाइल्स हैं, अलग अलग जो देश के विभिन्न प्रांतों के जो हैंडलूम्स हैं और खादीज हैं और डिफरेंट जो क्राफ्ट क्लस्टर्स हैं, वहां से भगवान के डिजाइन तैयार किए थे। और उसके पीछे का उद्देश्य बहुत साफ था कि प्रभु श्री राम सबके हैं, और प्रभु श्री राम की चरणों में पूरे भारत की जो टेक्सटाइल, जो हमारे जो आर्टिजन, हमारे जो वीवर, हमारे जो जिनको हमेशा से हम बेचारा कहकर हम समझते थे, या हम लोग उनको उस दयनीय दृष्टि से देखते थे कि बेचारा वीवर काम कर रहा है, असल में वो हमारे देश की धरोहर के कस्टोडियंस हैं। और आज प्रभु श्री राम की वस्त्रों की सेवा के माध्यम से उन कस्टोडियंस को एक नई पहचान, पुनः एक पूरे विश्व पटल पे उनको कहते हैं ना, दुनिया देख पा रही है। आज मैं भी समझता था कि मैं बहुत पारंगत हूँ, बहुत कुछ जानता हूँ टेक्सटाइल्स के बारे में, बहुत कुछ जानता हूँ फैब्रिक्स के बारे में, बट प्रभु श्री राम की सेवा करते वक्त मैंने कितना कुछ नया कुछ डिस्कवर किया कि अच्छा ये भी टेक्सटाइल हमारे देश में है, अच्छा ये भी हमारे देश में टेक्सटाइल है। और अब आगे जाते हुए भगवान की जो सेवा में जो वस्त्र बन रहे हैं वो अयोध्या में रहकर ही वहीं पे श्रम साधकों के द्वारा बनाया जाएगा, वहीं पे हम लोग उसको स्टैब्लिश करेंगे और ट्रस्ट के माध्यम से, ट्रस्ट के सपोर्ट से।
और वापस से जो हमारी जो भगवान के बस शायद पहले बनते रहे होंगे 500 साल पहले, 800 साल पहले, उनको दोबारा रिक्रिएट करने की एक कोशिश रहेगी कि पुनः कैसे भगवान के वो वस्त्र वैसे बनाए जा सकें कि तब उस समय कैसे भगवान सजते रहे होंगे, उसको ध्यान में करके उसको एक तरीके से रिजेनरेट करने की कोशिश भी की जाएगी। जी मनीष, अगर हम बात करें अपनी पढ़ाई लिखाई डिग्री की, तो आपने जिस डिग्री से फैशन डिग्री से जो इस पढ़ाई से आपको क्या लग रहा है कि जो सफल होना था, एक ड्रीम पूरा होना था, वो हुआ आपका? बिल्कुल, मैं तो आज इत्तेफाक से मैं आज जोधपुर आया हुआ हूँ और आज यहाँ पे निफ्ट का फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है। 40 इयर्स पूरे हो गए हैं और मैं भी अपने 40th ईयर में चला जाऊंगा और मुझे लगता है कि जन्म ही हुआ था कि मैं जन्म लिया था कि उसी साल निफ्ट शायद बना। मुझे पहली बार जब पढ़ाई करने के लिए, जब पहली बार शायद पेंसिल उठाई होगी, पहली बार जब कलर उठाया होगा, तो पहले लगता था मुझसे, कई बार सवाल पूछा गया कि आपने कब से तैयारी करनी शुरू करी, तो मुझे लगता है शायद जन्म ही इसलिए हुआ था। और आज प्रभु की सेवा करके अपने जीवन को धन्य मानता हूँ। पूरा परिवार हमारा धन्य है और हमारी पत्नी की भी बड़ी सहभागिता रहती है इसमें कि वो हमें सपोर्ट करती है। मेरे दिवंगत पिताजी, उनको शायद लगा कि हमारे परिवार को ये सौभाग्य मिला, तो उनको मैं एक तरीके से उनके जाने के पहले उनको मैं ये शायद वो जान पाए, देख पाए कि हाँ उनके घर की सेवा भगवान की वस्त्रों में है। तो मतलब ये बहुत बड़ी चीज हमारे लिए है और इसको जितना भी कहूँ उतना कम है। लेकिन हाँ, अगर आज इस उम्र के इस पड़ाव पे, इस एज पे और इस शिक्षा दीक्षा के साथ अगर ये भगवान का कार्य मिला है, स्वाभाविक है कि इसके पीछे कोई बड़ा मकसद प्रभु ने कुछ निमित्त कर रखा होगा और उसको खोजने के कार्य चल रहा है कि कैसे इस सेवा को लोगों के कल्याण के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए, कैसे इससे और कुछ। जी मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद अपना एक्सपीरियंस साझा करने के लिए हमारे साथ।